जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत फोरेंसिक्स का पार्ट कवर करना है, ठीक है? कि हमारे पास फोरेंसिक्स होती क्या है, फोरेंसिक्स में ऐसे कौन-कौन से पार्ट्स हैं आप जिनका ख़्याल रखते हो, कौन-कौन से टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये कि आप किन-किन से मेथड से किन-किन से कौन-कौन से मेथड्स यूज़ करोगे, ठीक है? और इसकी कैटेगरीज़ वगैरह क्या होती हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक और डोमेन जो हमारी रिवर्सिंग की डोमेन है, हम उस थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे, ठीक है? तो जब हम वेरी बहुत बेसिक की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो डिजिटल फोरेंसिक की डोमेन है उसमें आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है? आपका मेन होता है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ व्हेन वेयर, ठीक है? कि क्राइम और लाइक कि 4 डब्ल्यूज़ होते हैं, ठीक है? कि क्राइम हुआ कब है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ठीक है? और किस तरह हुआ है, ठीक है? मतलब ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आप डिजिटल फोरेंसिक के दरमियान इनके क्वेश्चंस का आंसर ढूँढते हो, ठीक है? अब होता क्या है, जब भी आप फोरेंसिक कर रहे होते हो ना, तो आप लाइक आपके ऊपर ईज़ होता है कि आप कौन सा कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर रिस्ट्रिक्शन कंपनी की तरफ से नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन कंपनी की तरफ से है कि अच्छा आपने यही डेडिकेटेड टूल्स यूज़ करने हैं, तब फिर आपको उन्हीं डेडिकेटेड टूल्स के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है? अब हम एक टूल की थोड़ी बहुत वर्किंग देख लेते हैं। तो हमारे पास एक टूल है ओएस फोरेंसिक्स के नाम का, ठीक है? फ़िलहाल तो मैंने अभी ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ट्रायल वर्जन यूज़ किया है, बट इसका एक पेड वर्जन भी आता है जो कि मोर लाइकली 800 से $900 पर मंथ पर है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर होता है। इसमें सिनेरियो ये होता है कि आप लाइक इसमें बहुत से ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है? लाइक डिलीटेड डाटा रिकवर करना, ठीक है? फिर पूरा का पूरा एक टाइमलाइन बनाना कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ है, इस टाइम पे वो हुआ है। तो टूल पे जंप करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि विंडोज़ के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब विंडोज़ आपको पता है जो ड्राइव्स के लिए ना एनटीएफएस फाइल सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है? एनटीएफएस फाइल सिस्टम का सिनेरियो ये होता है कि एनटीएफएस फाइल सिस्टम में इस लेवल पर चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, मतलब उस फाइल सिस्टम का एक फ़ीचर है, ठीक है? वो इतना कुछ लॉग करता है कि आप इवन आप लाइक किस अगर कोई अटैकर है, वो फ़ाइल डिलीट भी कर देगा ना, फिर भी ट्रेसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है? फिर भी ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती होगी कि अच्छा ठीक है, ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट हुई है, बट उसका आपको कहीं न कहीं से उसे रिकवर करने का भी मौका मिल जाएगा और लेट्स से अगर आप कोई प्रोग्राम बार बार एक्सेस करते हो ना, तो आपका ये फाइल सिस्टम वो भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है? कि एक सर्टेन प्रोग्राम आपके मल्टीपल टाइम एक्सेस किया है, ठीक है? आई थिंक इसका एक अल्टरनेटिव टूल मेरे पास इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए पड़ा हुआ था, फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशंस। थिंक मैंने स्टार्ट में जब आप लोग आए थे तो मैंने आप लोगों को ना ये एक टूल है जिस पे हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं, ये दिखाया था। तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी वर्किंग दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी इसकी हम कैपेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहे हैं पहले से ना। ये भी काफ़ी कम कैपेबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू किसी भी लाइक आप प्रॉपर फोरेंसिक टूल के या कोई प्रॉपर पेड टूल आप लेते हो ना, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि ब्राउज़र के आर्टिफैक्ट्स उठाता है, ठीक है? जो भी आपकी लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जो भी चीज़ें कुकीज़ वगैरह जो भी चीज़ें आपने सेव की होती है ना, ठीक है? ब्राउज़र के अंदर, ठीक है? हिस्ट्री तो आपकी आती ही आती है, ठीक है? फिर आपने कुछ लाइक पासवर्ड सेव किए होते हैं ब्राउज़र के अंदर, कि जो हमारे वो नहीं होते कि अगर आप कोई यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो क्रोम पूछता है सेव करने के नहीं, ठीक है? तो वो सारे के सारे भी आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। उसके अलावा आपकी सारी की सारी एक्टिविटी इस ब्राउज़र आर्टिफैक्ट्स में मौजूद होती है, ठीक है? फिर नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स आते हैं। नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स का सिंपल सा सिनेरियो है कि जो जो कम्युनिकेशन हो रही है ना इस टाइम लैपटॉप के साथ, ठीक है? लैपटॉप की मेरी नेटवर्क में जो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी की सारी ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? फिर आपके इवेंट्स लॉग होते हैं। इवेंट्स लॉग का सिनेरियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है ना सिस्टम के ऊपर, उसका एक लॉग क्रिएट होता है, ठीक है? कि ये सर्टेन इस तरह का सर्टेन एक्शन परफॉर्म हुआ है, सही है? और उस सर्टेन एक्शन में ऑब्वियस है कि मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, ठीक है? आपके पास सिस्टम लेवल लॉग्स होते हैं,
सिक्योरिटी लेवल लॉग्स होते हैं, एप्लीकेशन लेवल लॉग्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक मल्टीपल तरह के लॉग टाइप्स है, और ये हर टाइप के एक सर्टन वर्किंग है, ठीक है। उसके अलावा आप यूज़र टाइमलाइन भी जनरेट करवा सकते हो इसके थ्रू। काम करते हैं, मैं आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा जनरेट करने में। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाली तो सारी इसने जल्दी जनरेट करके दे दी कि भाई मैंने कब किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट किया है, वो ये सारा का सारा टाइम के साथ ही पाथ आया, साइज़ आया, मॉडिफिकेशन टाइम आया, एक्सेस टाइम आया, क्रिएशन टाइम आया। मतलब ये उसने सिर्फ लाइक इस एक टूल के थ्रू, मैं पूरा नहीं एक्सपेंड कर रहा कि टूल उसकी वो आ जाएगी, मगर ये है कि आपको ये आइडिया हुआ कि जितनी भी चीज़ें मेरे यूज़र ने की हैं ना अपनी प्रोफाइल के थ्रू, उस सब चीज़ों, उस तमाम चीज़ों की एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस टाइमलाइन का फ़ायदा ये है कि मैं अगर फोरेंसिक कर रहा हूँ और मैंने ये देखना है कि लेट्स से मैंने कभी कोई क्राइम किया कि नहीं, ठीक है। कोई एक यूज़र है जिसका मेरे पास लैपटॉप लाया गया और मुझे एक आ गया कि आप इसका क्राइम चेक करें कि इस बंदे ने क्राइम किया कि नहीं। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि मैं टेस्टिंग के बाद कि अच्छा मैंने इसकी यूज़र एक्टिविटी चेक की है, और इस यूज़र एक्टिविटी में मुझे ये चीज़ हुई है कि इस यूज़र एक्टिविटी में मुझे ये चीज़ हुई है कि इस इंसान ने ये एक्टिविटी की है, ठीक है। किधर गया अब टाइमलाइन में आपके पास टाइम वगैरह पूरा डेडिकेटेड आता है, ठीक है। इवन इफ़ अगर कोई टाइम मॉडिफाई कर दे, ठीक है, किसी ने टाइम लाइक कोई मॉडिफिकेशन भी करेगा तो उसका भी रिकॉर्ड आएगा कि इसने इस जगह टाइम पे ये चीज़ें मॉडिफाई की हैं, ठीक है। फिर आपका प्रीफेच है या टाइम कोरिलेटर है, इससे मतलब ये है कि आपने जब किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हो ना किसी सॉफ्टवेयर से, तो उसकी भी इन्फो आपके पास सेव होती है, सही है। वो सारी आपको प्रीटेक वगैरह में मिल जाएगी। उसके बाद खैर ये दो अलग फीचर्स है, एविडेंस पैकेजर और रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर पे भी काम चल रहा है, और एविडेंस पैकेजर पे भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। वैसे आप लोगों में से भी कोई अगर ऑन बोर्ड होना चाहता है टूल क्रिएशन में हमारे साथ, तो वो बता सकता है। मतलब हमारी टीम कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट तरह के टूल्स बनाती रहती है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को टीम क्रिएशन टीम के साथ ना ऑन बोर्ड कर दूँगा। खैर, एक एग्जांपल थी कि आप अच्छा अपने खुद के टूल्स भी बना सकते हो, बट हमारे पास इस टाइम जो है ना वो OS फोरेंसिक्स है। एक पेड टूल है, अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट जो हमारा पेड वर्जन होगा वो लाइक उसमें तमाम फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एक केस स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग लाइक सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे ना। तो हम कहते हैं कि केस नंबर 001 है। केस टाइप हमारा हो गया क्रिमिनल ही कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो गया उसामा, ऑर्गेनाइजेशन होगी साइट क्लाउड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम फ़िलहाल कुछ नहीं देते, और हम कहते हैं कि लाइव एक्विजिशन ऑफ द करंट मशीन, ड्राइव हमने सी की, और डिस्प्ले डेट्स, और आई थिंक यहाँ पर हमारा हो गया। तो हमारे पास अब एक केस क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं केसेस को। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमने एक फोरेंसिक इमेज बनानी है, इमेजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है। आसान लफ्ज़ों में इमेजिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ड्राइव की, अगर आप ड्राइव की इमेज बना रहे हो, एक बिट बाय बिट कॉपी आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। बिट बाय बिट कॉपी का क्या सिनेरियो होता है कि जैसी डिस्क है ना, लाइक जो फिज़िकल ड्राइव है, ठीक है, लाइक फिज़िकल डिस्क है, उसके ऊपर लाइक ऑब्वियस आपकी लॉजिकल ड्राइव्स होती हैं। उस पूरी डिस्क की आप एक बिट बाय बिट कॉपी क्रिएट कर रहे हो, मतलब ये कि वो आपके पास एज अ क्लोन आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट क्लोन। और उस एग्जैक्ट क्लोन में से फिर आप चीज़ें फाइंड आउट करते हो कि अच्छा ये मेरे पास एक एग्जैक्ट क्लोन आया है, तो इसके ऊपर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिस्क इमेजिंग के थ्रू पॉसिबल है कि आपने इमेज बना ली और उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, अभी काम करते हैं, मैं डिस्क इमेजिंग क्रिएट एन इमेज, किस चीज़ की इमेज बना रहे हैं, यहाँ से ऑप्शन भी उठा रहा, एक मिनट, मैं यहाँ से ऑप्शन इसको दे देता हूँ। अच्छा, फिज़िकल ड्राइव की इमेज बनानी है, इसको मैं कहता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना कि जितने की वो इमेज होगी ना, जैसे अभी ये
तकरीबन 292 GB की है। एग्जैक्ट इतने ही GB का वो क्लोन बनेगा, ठीक है, जो आप इमेज बना रहे होगे। तो अगर ये ना हो कि आप लाइक ड्राइव में आपके पास जगह कम हो और आप इमेज बनाने बैठ जाओ, तो वैसे वो इमेज कंप्लीट नहीं होगी। अब मिसाल देता हूँ, मैं बना देता हूँ इमेज ये पार्टीशन 1 की, ठीक है, 100 MB वाली ना, जल्दी भी बन जाएगी। टाइप लोकेशन है, हम इसकी टाइप 1, खैर राम ही जुटा रहा है यहाँ से, तो हम कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन। अच्छा यार, अपना डेस्कटॉप पे फोरेंसिक के अंदर, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फर्स्ट डॉट इमेज के नाम से सेव कर दो, ठीक है। तो अभी ये उसकी इमेज बनाना शुरू कर देगा। क्या सीन है, बन भी गई। मेरा ख्याल है 100 MB की थी तो बन गई होगी अब तक, क्योंकि 300 MB/s से तो ये बना रहा था। तो हम ज़रा जाके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डॉट इमेज ये हमारे पास अभी ये एक रॉ डिस्क इमेज बन गई है, जिसके ऊपर हम बाकी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक क्लाउड इमेज भी बना सकते हो, मतलब ये डिस्क इमेज बन के ना वो सेव होगी क्लाउड के ऊपर, जहाँ से आप बाकी की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, सही है। और माउंट ड्राइव भी कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास अभी डॉट डी वाली कोई पड़ी नहीं होगी, याद है। ये रहा, ट्राई करते हैं ना, अब होती नहीं है ऑन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट। ठीक है, ड्राइव एफ के नाम से ये ऑनबोर्ड हो गई है। क्लोज करते हैं। तो हमारे पास अभी ड्राइव एफ आ रही है। इसके अंदर वो जो 100 MB की हमने इमेज बनाई थी, वो सारी की सारी आपने अमाउंट कर ली। अब इसमें होगा क्या, ये किस तरह यूज़ की जा सकती है। इसका सिनेरियो ये है कि आपने किसी लाइक किसी चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन लैपटॉप की इमेज बनाई, ठीक है, और अपने पास हो माउंट करके आप उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप एक रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे होती है ना, तो आपकी जो कॉपी आपने क्रिएट की होती है ना इमेज की, आप उसे प्रिजर्व करते हो, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ कस्टडी का, ठीक है, कि किसके पास कब ये इमेज रही है, ठीक है, और उसने उस इमेज के साथ क्या किया है, ये सारी की सारी आपने रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। अभी मैं थ्योरेटिकल स्टेप नहीं डिस्कस कर रहा कि अच्छा ये पूरी चीज़ प्रोसेस गुजरता कैसे है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं। बट चेन ऑफ कस्टडी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मिस होती है किसी जगह पर, वो इमेज मॉडिफाई होती है, तो फिर आप कसूरवार होंगे, ठीक है, जो भी लाइक केस इन्वेस्टिगेटर होगा ना। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर किसी को डिस्क इमेज दी है, ठीक है, और उसने कोई मॉडिफिकेशन की है, तो आप वो मेंशन करोगे कि इस यूज़र को मैंने दी थी और उसने ये मॉडिफिकेशंस की हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर फर्दर देख लेते हैं। हम फाइल सिस्टम ब्राउज़र थिंक सी का ही इनफ है। इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, एक ब्राउज़र की सूरत में ना आपकी लाइक पूरी की पूरी ड्राइव को आपके सामने खोल के दे देगा, ठीक है। आप इस पर बाकी डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। शेडो कॉपीज की वजह से मौजूद होनी तो चाहिए। हाँ, चलो। अब फाइल वेयर हो गया कि आपने ड्राइव उठाई और उसमें से फिर लाइक डिफरेंट तरह की फाइल्स वगैरह देखना शुरू करके कि अच्छा कौन कौन सी
अब ये सारे काम आपने उस डिस्क के ऊपर करने हैं या उस ड्राइव पे करने हैं जिसके आपने इमेज बनाई हुई है, ठीक है। या आपने लाइक अपने उस पर शुरू नहीं कर देना कि जो ड्राइव अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से फाइंड आउट करना शुरू करनी है, ठीक है। फिर आपका मेमोरी व्यूअर है, ये लाइव सिस्टम पे चलेगा, वो आपको मेमोरी का वो दिखा देगा, ठीक है, इन्फो। अच्छा, मेमोरी व्यूअर ना बड़ा काम का भी है कि जब आपकी सारी की सारी डिस्क की लाइक एक इमेज बन गई है ना, तो उस इमेज के अंदर आपकी लाइक ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो भी सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब आपके प्रोसेसेस सारे मौजूद होते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हो कि उस प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हो कि अच्छा इस टाइम जो मैंने इमेज बनाई है तो कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ना अक्सर ये चीज़ें भी निकल आती हैं कि अगर कोई सिस्टम इन्फेक्टेड है ना, तो आपको ये बात शो होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा यार ये सिस्टम इन्फेक्टेड है, ठीक है, और इस इन्फेक्टेड ये सर्टन प्रोसेस इसमें चल रहा है जो कि लिग्माइड प्रोसेस नहीं है, ठीक है, लेजिटिमेटेड प्रोसेस नहीं है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये सर्टन सिस्टम इन्फेक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर आप उसकी लाइक पूरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है। फिर हमारे पास ये यूज़र एक्टिविटी है। अच्छा, एक चीज़ और, मेमोरी में आपके जो क्रेडिट्स है ना वो भी मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइक एलसीएस इसे कहते हैं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, बट से आसान लफ्ज़ों में यही है कि आप लाइक जब ऑथेंटिकेट करते हो ना तो वो आपके जो क्रेडिट्स है ना वो मेमोरी में घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो एलसीएस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेना तो पढ़ लेना तो मेरी आइडिया हो जाएगा, सही है। अब इसमें आप एक यूज़र एक्टिविटी भी देख सकते हो। अब मुझे इसका क्या है कि लाइक एक्विजिशन के लिए क्विक स्कैन करना पड़ेगा, जिसमें ना ये एज पूरे सिस्टम की A to Z यूज़र एक्टिविटी मुझे बता देगा, ठीक है। हर डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उससे डिफरेंट तरह की चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें वो मुझे शो करवा देगा, सही है। इस सिस्टम के ऊपर इस टाइम क्या क्या रन हो रहा है इस यूज़र के थ्रू वो सब कुछ भी इसमें आ जाएगा। जैसे मेरे पास ऑटो रन्स आ रहे हैं, इवेंट लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, एंटी फोरेंसिक आर्टिफैक्ट्स हो गए, वेबसाइट लॉगिन्स होगी, ठीक है, ब्राउज़र हिस्ट्री होगी, तो 30,000 समथिंग करके ब्राउज़र हिस्ट्री होगी, और बुक मार्क्स हो गए, ठीक है, डब्ल्यू लाइन्स होगी, यूएसबीज होगी। तो ये सारी की सारी A to Z आपको ये आपको चेक करके बता देगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर आप बाकी के ऑथेंटिकेशन करते हो, आप बाकी की इन्वेस्टिगेशन करते हो। अच्छा, ये है लाइक लाइव एक्विजिशन के लिए, ठीक है, मतलब चलते हुए सिस्टम से आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। जो डिस्क वाला पार्ट है ना वो थोड़ा अलग होता है, वो पहले ही सब कुछ आ चुका होता है और आप बस वहाँ से बैठकर चीज़ें फैच आउट कर रहे होते हो, ठीक है। ये अभी खैर चल रहा है, इसको चलने देते हैं। इसके बाद हमारे पास पासवर्ड्स हैं। यस सर, क्लियर। कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, सारे क्वेश्चंस ना क्लास के एंड में होते हैं मोर लाइकली, मतलब आपने अभी ज्वाइन किया तो हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है, और लास्ट के 5-7 मिनट आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं नहीं बोला। अच्छा, भी कोई और होगा, चलो खैर है। तो यही सिनेरियो है, मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, कि कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह। अच्छा, अब देखो मैंने ये एक इमेज बनाई थी, ठीक है, तो ये भी इन्फो में आ रही है, ठीक है, कि मतलब ठीक है इसने कुछ इंटरेक्शन वगैरह की है इस इमेज के साथ, तो सारी की सारी यूज़र एक्टिविटी आपको यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा टूल है फोरेंसिक के लिए, बट अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है तो और बेटर है, क्योंकि प्रोफेशनली ये 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपने क्लाइंट के साथ काम करना है या कंपनी में काम करना है तो आपका यही सवाल होगा कि मैं बार बार तो ट्रायल्स के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब पासवर्ड्स का क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि मेमोरी से ना पासवर्ड्स भी फैच किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो ये एक तरीके है, वेब लॉगिन के पासवर्ड है, रेम्बो टेबल जनरेट कर सकते हो। खैर ये एक पूरा अलग टॉपिक है रेम्बो टेबल्स वाला। अब आप पूरे सिस्टम के अंदर कोई फ़ाइल लिखो, लाइक इस ड्राइव के अंदर मुझे सर्टेन फ़ाइल ढूंढ के दे दो, ये वो फ़ाइल भी सर्च करके दे देगा। वैसे तो फ़ाइल का हमारे पास सर्च के अंदर भी एक होता है ऑप्शन कि अच्छा यार फ़ाइल, आप डायरेक्ट सर्च पे गए तो आपको वहाँ से फ़ाइल सर्च हो जाती है। बट इसका ये है कि आप ये फीचर भी साथ साथ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, डिलीटेड फाइल्स भी आप उठा सकते हो, ठीक है,
सर्च कर सकते हो। और कुछ केसेस में वो डिलीटेड फाइल रिकवर भी हो जाती हैं, ठीक है। डिलीटेड फाइल्स को ना थोड़ा समझना पड़ेगा, तो डिलीट फाइल्स डिलीट कैसे होती हैं। लिनक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट है और विंडोज़ के अंदर भी। जो आपकी फिजिकल ड्राइव होती है ना, उसके ऊपर जिस तरह डाटा सेव होता है और जो लॉजिकली आपको सेव शो होता है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है। फिजिकल में ऑब्वियस सेक्टर्स है, सेक्टर्स के ऊपर डाटा लिखा जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप चीज़ें डिलीट करते हो ना, तो वो जो डाटा है ना, वो उस सेक्टर से मूव करके किसी लाइक अनयूजेबल सेक्टर में चला जाता है, ठीक है। कोई डिफाइंड सेक्टर होता है, वो वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और जब लाइक कॉन्टिन्यूसली आप डाटा लाइक नया डाटा डाल रहे हो, पुराना डिलीट हुआ हुआ है, तो वो उस सेक्टर से ना आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव होता जाता है, ठीक है। बट अगर आपने वो डाटा नहीं वो किया, मतलब वो आपने जो डाटा डिलीट किया और आपका सिस्टम उसी फेज़ में है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो डाटा रिकवर हो सकता है, ठीक है। ये एक सर्टेन कंडीशन है कि डाटा जो लाइक सर्टेन लोकेशन है जहाँ पर वो डाटा रखा गया है ऑप्शन डिलीशन, वहाँ पर अगर आपने लाइक नया डाटा नहीं डाला तो वो रिमूव नहीं होगा, सही है। बट अगर वो आपने लाइक कंटिन्यूस आप नया डाटा डालते हो, ठीक है, पुराना रिमूव करते जाते हो, तो क्या होगा कि वो जो पहले वाला आपका डाटा है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है कि आपके पास ना फाइल डिलीटेड फाइल्स भी रिकवर करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है मिसमैच फाइल सर्च। एक और चीज़ है कि अच्छा आप कोई यूनिक तरह की डिफरेंट तरह की फाइल्स यहाँ सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब है प्रोग्राम आर्टिफैक्ट्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अच्छा जब भी आप कोई फाइल कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, कोई एग्जिस्ट वो करते हो ना, इंटरेक्ट करते हो उसके साथ, कि वो कितनी दफ़ा चली है वो भी यहाँ पर काउंट होता है, ठीक है। जैसे AC3 स्पी एक्जी हमारे 8 दफ़ा चलाई है, ठीक है। एप्लीकेशन फ्रेम होस्ट 125 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें क्या फर्दर चीज़ें हैं जो कि वो की गई हैं, क्या कहते हैं इसको, एग्जीक्यूट की गई हैं। अब ये काम कहाँ आएगी आपके, ये काम आएगी जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे और आपने ये प्रूव करना होगा कि इस यूज़र ने ये फ़लाँ मेलिशियस प्रोग्राम मल्टीपल टाइम चलाया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है रजिस्ट्री व्यूअर। अच्छा, रजिस्ट्री एक और अच्छा सोर्स है आर्टिफैक्ट्स के लिए। जब भी आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हो ना सिस्टम के साथ, तो आपकी रजिस्ट्री कीज़ मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। रजिस्ट्री काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि लाइक सेटिंग है, मुख्तलिफ चीज़ें कन्फिगर्ड हुई हुई हैं उसके साथ, और जब वो मॉडिफाई होती है तो क्या होता है कि वो सारी की सारी उसकी जो वर्किंग है ना, वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिनेरियो होगा कि रजिस्ट्री कीज़ पे भी हम आर्टिफैक्ट्स चेक करते हैं, और उन आर्टिफैक्ट्स को चेक करने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई एक चेन बनाते हैं कि अच्छा कौन कौन सी कीज़ मॉडिफाई हुई हैं। बहुत से मेलवेयर क्या करते हैं कि वो कीज़ मॉडिफाई कर देते हैं। तो आपको कीज़ की मॉडिफिकेशन के बाद ही आइडिया हो जाएगा। अगर कीज़ मॉडिफाई होती है ना, तो आपको ये आइडिया होगा कि अच्छा यार, कोई मेलवेयर चला है जिसने क्या किया है कि सिस्टम के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थंब कैशे व्यूअर। लाइक इसका सिनेरियो ये है कि अगर कोई चीज़ कोई फाइल डिलीट भी कर दी है ना, फिर भी उसका थंबनेल कहीं ना कहीं आपके पास मौजूद होगा, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ें रिकवर कर सकते हो या देख सकते हो कि अच्छा आपके पास कौन कौन सी फाइल मौजूद थी, ठीक है। अब हमारे पास आता है वोल्टेलिटी। अच्छा, ये एक बड़ा फेमस टूल है, कॉमन भी है, ठीक है, फोरेंसिक्स के लिए ना, ठीक है। नेटवर्क फोरेंसिक्स, सिस्टम फोरेंसिक्स, इसमें आप क्या करते हो कि सॉरी, आप एक इमेज दोगे, जैसे हमने जो इमेज बनाई थी ना, वही देके देखते हैं इसको। अच्छा, ये वो उठाएगा सिर्फ बिन रहा इमेज उठाएगा हमारे पास, जो दूसरी दूसरी इमेज है वो नहीं, ये नहीं प्रोसेस करेगा। ये कर लेनी चाहिए इसको, कर रहा है कर रहा है। चलो, थोड़ा सा टाइम लेगा एक दफ़ा। नहीं, ये नहीं कर रहा, हमें दूसरी उठानी पड़ेगी यहाँ से। मेरे पास आई थिंक, मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा ना एक इमेज मेरे पास पड़ी थी, मैं वो देखता हूँ।
बल्कि फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर सकते यहाँ पे। बाद में देखेंगे इस फीचर को फिर। खैर, तो ये हमारे पास लाइक रिटेलिटी का भी ऑप्शन है कि आप लाइक इमेज सेलेक्ट करो, ठीक है। और विंडोज़ इमेज है, ठीक है, इमेज सेलेक्ट किया आपने। आई थिंक मेरे पास यहाँ कोई और इमेज पड़ी होनी चाहिए थी। मेमोरी डंप पे उठा लिया एटलीस्ट। मेमोरी डंप से शायद हमें कुछ इन्फो मिल जाए इसमें। ठीक है, मेमोरी डंप काम कर रहा है। तो अब ये है कि आप लाइक एक्चुअल कमांड जो है ना वो ये है, ठीक है, टैलिटी। और इसने फिर वहाँ से लोकेशन ली, ठीक है। और उसके आगे उसने अपना एक मॉड्यूल दिया, विंडोज़ प्रोसेस लिस्ट। तो ये एक्चुअल कमांड है, ठीक है। बट ये सिर्फ टूल क्या कर रहा है कि आपके बिहाफ पर एक कमांड ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से ये। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम फर्दर कमांड्स एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम भी ये सारा का सारा आपके लिए इसी टूल के अंदर कर देगा, ठीक है। चलो मैं इसको भी ज़रा क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ डिस्क व्यूअर। ये आपको इसकी रॉ स्टेट दिखाएगा, मतलब जो हेक्सा वाली होती है, हेक्साडेसिमल वाली ना, ठीक है। और इसमें आपको ये थोड़ा बहुत उसका डाटा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, अगर वैसे एज सच इतना कुछ नहीं निकलता। अब इसके अलावा हमारे पास है ईमेल व्यूअर। तो अगर आप इसे कोई ईमेल देंगे ना, तो ईमेल इन्वेस्टिगेशन भी ये करेगा, ठीक है। फिर क्लिपबोर्ड व्यूअर हो गया। डिज़ाइन में नहीं है, किस लिए होता था, ठीक है। बाकी डेटाबेस व्यूअर्स हैं, प्रोसेस लिस्ट व्यूअर हैं, ठीक है। सर्वर लॉग व्यूअर है अगर आप सर्वर देते हैं। फिर मैप व्यूअर है। तो ये खैर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो ना, तो अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो वो भी लाइक आप इस मैप पे मैप अप कर सकते हैं कि अच्छा यार ये इस जगह गया है, या इधर इधर मौजूद है, या इसने यहाँ डाटा भेजा है, इस तरह की चीज़। फिर वेब ब्राउज़र है, इसका अपना एक चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फिर इंडेक्सिंग है, ये फाइल्स की इंडेक्सिंग और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इसमें ना ये है कि ये बहुत एक्सपेंड भी होता है चीज़ों के हिसाब से। मैं अब इसकी ज़रा शेडो का प्लीज़, इसकी शायद शेडो कॉपीज है ही नहीं। चलो शेडो कॉपी वाला फीचर इसका सही वैसे उस तरह नहीं काम कर रहा। सिग्नेचर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंड्रॉयड आर्टिफैक्ट्स। अगर लाइक कोई एंड्रॉयड डिवाइस आपने इसके साथ अटैच की हुई है, ठीक है, तो आप उस वहाँ से भी एंड्रॉयड आर्टिफैक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है। मतलब ये एंड्रॉयड फोरेंसिक के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सा क्राइम अगर लैपटॉप से नहीं हो रहा तो वो फ़ोन से तो हो ही रहा है ना। तो आपने एंड्रॉयड फोरेंसिक भी कर सकते हो, जिसमें आपको कॉल लॉग्स, इसमें कॉन्टैक्ट्स, कन्वर्जेशंस और फोटोज़ थोड़ा बहुत ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास फाइल हैशिंग है, थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है। स्क्रिप्ट प्लेयर है, अगर आपने कोई लाइक स्क्रिप्ट चलानी है, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से काम करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। डिवाइस प्रिपेयर कर सकते हो। इंस्टॉल टू, ये हमें वो चाहिए होगा, पेड वर्जन चाहिए होगा उसके लिए ना। पेड वर्जन होगा तो आपने इसी डायरेक्ट किसी यूएसबी में इंस्टॉल करके, तो मतलब आप किसी दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हो, ठीक है। अब रिमोट एक्विजिशन भी कर सकते हो कि नेटवर्क की लोकेशन दी, ठीक है, कोई डिवाइस की और उसकी क्रेडिट्स वगैरह दिए, और फिर वहाँ से आपने क्या किया कि आपने इन्फो गेट कर ली उसकी, ठीक है, कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसकी इमेज बना ली। अब उस इमेज के बिहाफ पर अब चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू करते हो, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास खैर ये तो सिंपल सा हुआ था। अब इसमें वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो में आप सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। ये मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं तो इसलिए हमें सारे टूल शो हो गए हैं। अगर मैं कम सिलेक्ट करता तो हमें कम शो हो जाता। अच्छा, मेरे पास शायद टॉप से भी पड़ा होना चाहिए, पड़ा है।
आप ना एफ टी के डिस्क एफ टी के भी होना चाहिए, वैसे मैंने रखा था टी के। यस। अच्छा, इसके साथ जो कॉमन टूल आप लोगों को आप जिससे काम कर रहे होंगे ना, वो ये दो होंगे, एफ टी के डिस्क इमेजर और अटॉप्सी। ठीक है। मोर लाइकली आप फोरेंसिक के केसेस सारे इन्हीं दो चीज़ों से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपका काम इनसे होगा। बाकी तो एक्सपेंशन होती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से टूल्स यूज़ कर रहे होते हो। तो अब क्या है कि आपके पास ठीक है डिस्क इमेजर है। ठीक है, आप इससे क्या करते हो, एक डिस्क इमेज क्रिएट करते हो। मैं कहता हूँ मैंने लॉजिकल ड्राइव की बनानी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि वो लॉजिकल ड्राइव मैंने सेलेक्ट की, गारंटी सी सेलेक्ट की और फिश किया तो ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने डेस्टिनेशन देनी है कि अच्छा वो कहाँ के बने और क्या स्टेट होनी चाहिए। रा डी डी मोर लाइकली यही होता है यूज़। ठीक है, उसके बाद आप केस नंबर दोगे 002, एविडेंस हमारे पास 002 है। ठीक है, उसके बाद यूनिट डिस्क्रिप्शन दे दो, क्राइम एग्जामिनर सामा नोट्स नेक्स्ट दिया है। और उसके बाद आपने डेस्टिनेशन दिया। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल का नाम दोगे, उसका फाइल क्या होना चाहिए और फिर फिनिश कर दोगे, तो वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। अभी सीन ये है कि वो तकरीबन 250 या 300 GB तक की ड्राइव है, तो अगर मैं अभी बनाता हूँ तो वो बहुत एक तो टाइम बहुत लेगा, दूसरा मसला ये होगा कि हाँ, वो बहुत करेगा, क्या कहते हैं इसको, स्पेस बहुत लेगा। तो भी दोनों हमारे पास टाइम की भी कमी है और हमारे पास इतनी स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तो ये अब जाहिर सी बात है, जब बन जाएगा तो फिर आप उससे थोड़ा बहुत इसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब हमारे पास है टॉपसी। टॉपसी का भी यही सीन है कि आप केसेस करते हो। ठीक है, और ये आपकी, यार आप ना 003 कर लो। ठीक है, होस्ट हमें डाटा सोर्स ही बना के दे। ठीक है, और हमें हमें डाटा सोर्स सेलेक्ट करना है कि भाई वो क्या करें, तो हम कहेंगे कि डिस्क इमेज, डिस्क इमेज हमने बनाई थी ना। हाँ, ये सब प्रोसेस करना तो चाहिए, देखो। ठीक है, एनालाइज हो गया, फिनिश। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या शो हो रहा है, हमें डाटा सोर्सेस में से फाइल टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, बाय एक्सटेंशन हम देखेंगे, फिर हम डिलीटेड फाइल्स देख सकते हैं कि इसने भी कौन कौन सी फाइलें डिलीट की हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा हम डाटा आर्टिफैक्ट्स देखेंगे। डाटा आर्टिफैक्ट्स का इसमें कुछ होंगे नहीं, ओएस अकाउंट्स नहीं है, टैग्स हैं और सिक्योर है, और बाद में फिर रिपोर्ट है। असल में ये अभी यहाँ पे एनालिसिस से हो रही है। अगर ये कोई ओरिजिनल डिस्क होती ना, मतलब कोई कोई सी ड्राइव की इमेज होती, तो ये एनालाइज होने में भी बहुत टाइम लेती है। ठीक है, फोरेंसिक एज अ होल ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपने एक्चुअली फ़ाइंड क्या करना है और कहाँ करना है। अगर आपको ये नहीं पता ना आपने फ़ाइंड क्या करना है और कहाँ करना है,
तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है फोरेंसिक के अंदर, ठीक है। एनालाइज कर रहा है बट इसने कुछ खास फाइंड आउट नहीं किया अभी तक। स्टार्टेड, फिनिश्ड, ये तो खाली उसकी वो है, लॉग्स हैं। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक रिपोर्ट बना दे HTML फॉर्मेट में। ठीक है, ये इसने रिपोर्ट क्रिएट करके दी है और ये इस तरह की वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। केस आया, केस नंबर आया, इमेज की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया, ठीक है, जो आपने यूज़ किया, जॉब स्टार्टेड। और अगर कोई लाइक आपको चीज़ें मिलती भी हैं तो वो सारी की सारी आपको यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। अभी सिनेरियो यही है कि हमें कुछ क्योंकि हमने लाइक सिर्फ स्वामी वाले ड्राइव को उठा बनाया था तो हमें कुछ खास वैसा नहीं मिला, ठीक है। बट अगर की कोई प्रॉपर ड्राइव होती तो हमें यहाँ पे बहुत सा डाटा शो होता, जैसे हम इमेज वीडियोस वगैरह भी देख रहे होते, कम्युनिकेशन भी देख रहे होते, जियो लोकेशन भी देख रहे होते, टाइमलाइन भी देख रहे होते, और उसी हिसाब से हम फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, ठीक है। आई थिंक आज के लिए अभी इतना काफ़ी है क्योंकि आप लोगों की मीटिंग का टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 10 मिनट रह गए। तो ये लाइक कॉमन टूल्स हैं कि अच्छा वहाँ से आपने इमेज बनाई, ठीक है, और बाद में उसकी फिर आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब फोरेंसिक ना हर चीज़ की होती है, फोरेंसिक आपके फ़ोन्स की होती है, फोरेंसिक आपके लैपटॉप्स की होती है, सिस्टम्स की होती है। तो फोरेंसिक हर चीज़ की हो सकती है, इवन आपके इसको भी